आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट जी के संदर्भ में। बाल कृष्ण भट्ट जी के संदर्भ में। और आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जीवन काल जो है, अगर बात की जाए जीवन काल की, 1844 से 1914 ईस्वी तक का इनका जीवन काल था। और जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने प्रेम पुंज पत्रिका, प्रेम पुंज और हिंदी प्रदीप, इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला पत्र था, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला पत्र था। और 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस पत्र का ध्येय वाक्य था कि शुभ सरस देश स्नेह, शुभ सरस देश स्नेह, देश स्नेह पूरित प्रकट हुए, पूरित प्रकट हुए आनंद भरे, आनंद भरे। मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य छपता था। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख निबंध संग्रहों की अगर बात की जाए तो साहित्य सुमन निबंध संग्रहों में, निबंध संग्रहों में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधावली प्रमुख है। अगर इनके प्रमुख निबंधों की बात की जाए प्रमुख निबंधों की बात की जाए प्रमुख निबंधों में चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी, प्रेम के बाग का सैलानी, बाल विवाह, बाल विवाह, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के
हृदय का विकास है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा नए तरह का जुनून, नए तरह का जुनून, मेला ठेला, मेला ठेला, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, साहित्य सुमन, ये कुछ प्रमुख निबंध हैं इनके। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों की अगर बात की जाए, नाटकों की अगर बात कर ली जाए तो नाटकों में इनका नल दमयंती, नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, वेणु संहार, वेणु संहार, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, पद्मावती, पद्मावती, कलिराज की सभा, कलिराज की सभा, आचार विडंबन, आचार विडंबन प्रमुख हैं। इसके अलावा उपन्यासों की अगर बात की जाए तो उपन्यासों में रहस्य कथा, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सौ अजान एक सुजान,
कुछ आलोचना ग्रंथों की बात कर लेते हैं। आलोचना ग्रंथों में परीक्षा गुरु नील देवी, परीक्षा गुरु नील देवी, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर, संयुक्ता स्वयंवर, संयुक्ता स्वयंवर, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी आदि आलोचनाएं इनकी हिंदी प्रदीप में, हिंदी प्रदीप में छपी थी। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत है गया यात्रा, गया यात्रा, जो कि 1894 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था। इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने इन्हें विशेषताओं की अगर इनकी बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है, हिंदी का स्टील कहा है। भट्ट जी को हिंदी का स्टील आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और भारतेंदु मंडल की, भारतेंदु मंडल के वरिष्ठतम रचनाकारों में थे, वरिष्ठतम रचनाकार थे। हिंदी का माउंटेन भी इन्हें कहा जाता है, हिंदी का माउंटेन, हिंदी के माउंटेन भी कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख उक्ति है कि साहित्य को इन्होंने, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है, हृदय का विकास कहा है। इनके प्रमुख कथनों की अगर बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख कथन, बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख कथनों में पहला कथन देखते हैं हम लोग कि बंग भाषा में, बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी, प्रभृति सत्सह उपन्यास,
एक से एक बढ़ चढ़कर हैं, एक से एक बढ़ चढ़कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर, बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और बातों में उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुंचे हैं। उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुंचे हैं। वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं। इनका दूसरा कथन देखते हैं हम लोग। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख का जीवन है। लेख पढ़ लेख पढ़ कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनके संदर्भ में कथन है, ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ा। संक्षेप में आप यूं समझ लीजिए कि इनका जीवन काल 1844 से 1914 तक रहा। प्रयागराज में जन्मे इन्होंने हिंदी प्रदीप और प्रेम पूज पत्रिकाओं का संपादन किया।
साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह रहे हैं, जिसमें चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम, बाग का सैलानी, साहित्य, जन समूह के हृदय का विकास, बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, मेला ठेला आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध हैं। इसके अलावा नल दमयंती, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, पद्मावती, वेणु संहार, कलिराज की सभा आदि इनके जो हैं नाटक हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयुक्ता, स्वयंवर और एकांतवासी योगी आदि की आलोचना हिंदी प्रदीप में प्रकाशित किए। और गया यात्रा इनका यात्रा वृतांत है। यह भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ रचनाकारों में से थे और इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा। इन्हें हिंदी का माउंटेन और हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। हिंदी का स्टील कहने वाले इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संदर्भ में लिखा कि ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। और इनके अनुसार सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, और लेख पढ़कर कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही का क्या, ऐसा मानना है। और इनका एक कथन है कि बंग में दुर्गेश नंदिनी प्रवृत्ति शतशः उपन्यास एक से बढ़कर एक हैं। वंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुंचते हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से ये कम नहीं। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों ले लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।